Hello students, welcome to IGSS online platform. My name is Vivan Chaudhary. Today is another topic, reproduction in gymnosperm plants. बॉटनी से रिलेटेड है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में अपन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, यानी अनावर्त बीजी पादप जिनके सीड्स नेक्ड होते हैं, अनावर्त होते हैं, ढके नहीं रहते, बिकॉज इनमें ओवरी नहीं पाया जाता, इसलिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन बीजांड बीज में बदल जाता है, बट अंडा से होता नहीं तो फल से कवर नहीं होते, इसलिए नेक्ड सीड्स होते हैं, इसलिए इनको अपन अनावर्त बीजी पादप कहते हैं। आज अपन इनमें रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स उनमें रिप्रोडक्शन के लिए एक तो मेल कॉर्न होता है, एक फीमेल कॉर्न होता है, नर शंकु और मादा शंकु। डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, ये नर शंकु है और ये मादा शंकु है, मेल कॉर्न एंड फीमेल कॉर्न। मेल कॉर्न है, इनको स्ट्रोबिलस भी कहते हैं, मेल स्ट्रोबिलस या फीमेल स्ट्रोबिलस। ये मेल कॉर्न है। मादा जनन भाग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मेल कॉर्न प्रेजेंट होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फीमेल कॉर्न प्रेजेंट होंगे। मेल कॉर्न जो हैं वो जिस पर प्रेजेंट होंगे उसको लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल, और जहाँ फीमेल कॉर्न प्रेजेंट होंगे इसको मेगा स्पोरोफाइल कहते हैं, यानी लघु बीजाणु पर्ण। तो ये लघु बीजाणु पर्ण है, सॉरी गुरु बीजाणु पर्ण है ये। और मेल से रिलेटेड लघु बीजाणु पर्ण और फीमेल से रिलेटेड है गुरु बीजाणु पर्ण, मेगा स्पोरोफाइल। तो इसको मैं कह देता हूँ गुरु बीजाणु पर्ण। मेगा स्पोरोफाइल, गुरु बीजाणु पर्ण या मेगा स्पोरोफाइल। पहले अपन मेल शंकु के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मेल कॉर्न या नर शंकु होगा, जो जहाँ लगे होंगे उसको लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु दानियाँ जुड़ी होती हैं, इनके इनसाइड लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये जो लघु बीजाणु दानी, इस लघु बीजाणु दानी के अंदर की तरफ स्ट्रैंड्स एमएमसी होती हैं, MMC 2N, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 2N होंगी, डिप्लॉयड होंगी। ये अंडरगोज टू मियोसिस, मियोसिस से गुजरती हैं और मियोसिस से गुजरकर 4 सेल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिन्हें बोलेंगे अपन लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मेल कॉर्न या नर शंकु होंगे, जहाँ लगे होते हैं, पत्ती पर लगे होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल। लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु दानियाँ माइक्रोस्पोरेंजियम लगी होती हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम ही है पूरा। इसमें MMC होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। ये अंडरगोज टू मियोसिस, और मियोसिस के बाद ये 4 एगोनिक सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिन्हें आप माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कहते हैं। फिर ये लघु बीजाणु, इसका डेवलपमेंट होता है और ये नरिग्मोकोद्भिद या पोलन ग्रेन्स या परागकण में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें 2 सेल होती हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। ये तो हो गया इसका सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल कॉर्न होता है स्टूडेंट्स। फीमेल जो कॉर्न है वो मादा शंकु है। मादा शंकु भी जिस पत्ती पर लगे होते हैं उसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं, और गुरु बीजाणु पर्ण पर यानी मेगा स्पोरोफाइल पर मेगा स्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणु धानी होती है, और गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या बनता है, मेगा स्पोर। सेम उसी तरह इसमें भी MMC होती हैं, जो कैसी होती हैं 2N, इसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस से गुजरती हैं और 4 एगुणित गुरु बीजाणु बन जाते हैं। 4 एगुणित गुरु बीजाणु बन जाते हैं। अब इन एगुणित गुरु बीजाणुओं से जो मेगा स्पोर है, इनमें से मेगा स्पोर, कुछ मेगा स्पोर्स तो क्या करते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए बनने वाला एंडोस्पर्म है वो कैसा है, एन। मैंने आपको किसी वीडियो में बताया था जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन, तो उसमें एक सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस एक मेल गैमेट विद फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वो 3N होता है इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, एंडोस्पर्म। बट भ्रूणपोष जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें स्टूडेंट्स मेगा स्पोर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीधा क्या बना देता है, एंडोस्पर्म, जिसका सूत्र गुणिता कैसा होता है, N। इस मेगा स्पोरेंजियम में वृद्धि विकास से क्या बनेगी, स्त्रीदानी। ये स्त्रीदानी का स्ट्रक्चर है। ये स्थिदानी का स्ट्रक्चर है। इस स्थिदानी के स्ट्रक्चर में
बाहर ये आपको दिख रही स्त्रीदानी और स्तरी के अंदर की तरफ एक सेल है। इस सेल को क्या बोल रहा हूँ मैं, अंडकोशिका। ये मेल गेमेटोफाइट का काम कर फीमेल गेमेटोफाइट का काम करेगी और इधर जो नर पोलन ग्रेन्स हैं ये मेल गेमेटोफाइट का काम करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मेल पार्ट फीमेल पार्ट है, तो इनमें विंड पोलिनेशन होता है। विंड पोलिनेशन यानी वायु परागण। वायु परागण होगा तो ये जो मेल गेमेटोफाइट है ये निकलेंगे और फीमेल गेमेटोफाइट्स तक जाएंगे। तो फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होगी, एक्सेल। तो ये मेल गेमेटोफाइट्स यानी पोलन ग्रेन जो कैसे होंगे स्टूडेंट्स, एन प्लस एक्सेल। ये कैसी होगी, एन। तो फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट मतलब 2n और वर्धी विकास से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन जाएगा और ये जो पूरा ओयूल है ये बदल जाएगा बीज में। तो निषेचन के पश्चात जो इनमें बीजांड प्रेजेंट होता है, गुरु बीजाणु दानी। गुरु बीजाणु दानी जो बीजांड है वो तो किस में बदल जाएगा, बीज में, और अंदर बन जाएगा भ्रूण और भ्रूण के पास बन जाएगा भ्रूण पोष। तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन है, यानी मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न्स होंगे। तो दोनों में, इस मेल कॉर्न में मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, इसमें फीमेल गेमेट्स या फीमेल गेमेटोफाइट है मेगास्पोर जिसमें एग सेल होगी। तो मेल गेमेट हैं जो विंड पोलिनेशन यानी वायु के द्वारा नर युग्मक मादा भाग तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन्स एन और एक्सेल एन दोनों का फ्यूज होता है जिससे एक द्विगुणी संरचना जाइगोट बनेगी। जाइगोट में वृद्धि और विकास से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब एम्ब्रियो तो बन गया और जो सारा गुरु बीजाणु दानी है जो बीजांड है वो बदल जाएगा किसमें, बीज में। और एक गुरु बीजाणु ने क्या बना दिया, भ्रूणपोष। तो फल नहीं बनता, केवल बीज होते हैं, नेक्ड सीड्स होते हैं। बीज बनेगा, उसमें भ्रूणपोष होगा, भ्रूण होगा, बट फल का निर्माण नहीं होगा। आप हमारे वीडियोस देखिए, उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।